हम यहाँ एकत्रित हुए हैं शिक्षक दिवस मनाने के लिए। और आज का दिन जो है हर्षोल्लास का दिन है और प्रत्येक 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो जैसा कि ज्ञात है कि 5 सितंबर और 1888 ईस्वी को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था और उन्हीं के जन्म तिथि से शिक्षक दिवस हम मनाते आ रहे हैं। तो आप जानते हैं कि शिक्षक का जो है दर्जा सबसे बड़ा है और शिक्षक के इसमें मान सम्मान किया जाता है। तो मान सम्मान करने के लिए छात्र ने अपना जो है ज्ञान अर्जन करने के बाद जो है छात्र जो है शिक्षक को सम्मान करते हैं और ये वर्ष में एक बार आता है 5 सितंबर। और यह भारत में ही नहीं कई देशों में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षक का जो है सबसे बड़ा पद ऊंचा होता है और वह जो है विद्यार्थी का जो महत्वपूर्ण स्थान जो रखता है विद्यार्थी को ज्ञान देने में। और जो बच्चे ज्ञान पा करके और आगे बढ़ते हैं अपने जो है सही राह पर चलते हैं और जीवन यापन करते हैं। तो आप जानते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हमारे देश के कई पदों पर थे, जैसे शिक्षक के पद पर, राष्ट्रपति के पद पर। तो उन्होंने शिक्षण के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कार्य किए। जैसे उनका प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा और उनका जन्म जो है चेन्नई से 64 किलोमीटर दक्षिण तिरुडर्नी गांव में उनका जन्म हुआ था और उन्होंने वही जो है अपना प्रारंभिक शिक्षा लिए। प्रारंभिक शिक्षा लूथर मिशन हाई स्कूल से अपना पूरा किए थे। उसके बाद वेलोर के कॉलेज में अपना दाखिला लिए। अंत में जाकर के मद्रास के यूनिवर्सिटी से उन्होंने मास्टर डिग्री हासिल करके और जिस डिग्री में वो मास्टर डिग्री किए थे, जिस कॉलेज से यूनिवर्सिटी से, वहीं के वो प्रोफेसर बने थे। तो 1909 ईस्वी में उन्होंने प्रोफेसर के पद पर जो है शिक्षण के पद पर कार्य किए और जो है लगातार शिक्षण के क्षेत्र में कार्य करते हैं और वो 21 वर्ष की अवस्था में शिक्षक बन गए थे। और उसके बाद जो है उनका जो है दूसरे कॉलेज में भी तबादला हो गया, जैसे मैसूर विश्वविद्यालय में, वहाँ से जो है मद्रास के बाद मैसूर विश्वविद्यालय के भी प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए और दर्शन शास्त्र के वो शिक्षक थे। और जब वहाँ ने कार्य किए 1918 ईस्वी तक, तब जाकर उनको जो है तबादला हो गया कलकत्ता के विश्वविद्यालय में। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय में उन्होंने कुलपति के पद पे उनको जो है स्थानांतरित किया गया, ट्रांसफर कर दिया गया और उन्होंने वहाँ 1936 तक कार्य किए। इसी बीच का एक घटना है, उनके शिष्य और जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बीच का एक घटना है जो आपको ध्यान से सुनेंगे। जैसे जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जब पढ़ाते थे जिस यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ के बच्चे जो है उनसे काफ़ी प्रभावित और जो है ज़्यादा प्रभावित हो गए थे और जो है उनसे ज़्यादा लगाव रखते थे, ज़्यादा सीखते थे अन्य शिक्षक की अपेक्षा और ज़्यादा मान सम्मान बच्चे लोग भी उनको करते थे। जब वहाँ से उनका ट्रांसफ़र हुआ मैसूर से जब वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ उनको कलकत्ता के लिए, तो सारे छात्र ने भावुक होकर रोने लगे और अपने आंखों में आंसू आ गया सब सारे छात्र को और रोने लगे कि सर यहाँ से मत जाइए हमको छोड़कर, क्योंकि हमको पढ़ाएगा कौन, हमारा भविष्य अंधकार में चला जाएगा, से आप यही रहिए। तो गुरुजी ने कहे कि हम तो जा रहे हैं दूसरे जगह, मुझे तो तबादला हो गया, ये मेरे हाथ का चीज़ नहीं है कि मैं यहीं रहूं, तो ट्रांसफ़र है तो मुझे जाना पड़ेगा, इसलिए आप रोए नहीं, तो आपको बहुत सारा शिक्षक मिलेंगे। तो बच्चे कहें कि नहीं, आप जैसा शिक्षक तो मिलना दुर्लभ है, इसलिए काफ़ी रोने लगे। तो उनको तो जाना निश्चित था कलकत्ता विश्वविद्यालय में, क्योंकि वहाँ कुलपति के पद पर जाना था। तो बच्चे उस समय जो है तांगा गाड़ी आता था, विक्टोरिया नामक गाड़ी होता था जिसमें घोड़ा जुगते थे और घोड़ा जुग कर खींचते थे और उस पर आदमी सवार हो जाते थे 2-4। तो उनको जो जहाँ उनका आवास था रहते थे, वहाँ से उनको जाना था कहाँ, रेलवे स्टेशन तक। और वहाँ तक जाने के क्रम में जो है बच्चे लोग घोड़े को हटा दिए गाड़ी से और खुद बच्चे उसमें जुग गए और उस गाड़ी को खींचने लगे और कहे गुरुजी कि हम जो है इनको ले जाएंगे, हम इनको गाड़ी को खींच के ले जाएंगे, इसमें जो है घोड़ा नहीं जुगेगा, हम चलेंगे, हम अंत तक सेवा करेंगे गुरु को। तो देखिए यहाँ इससे ज्ञात जानकारी मिलती है कि गुरु के प्रति कितना लगाव था बच्चे को, क्योंकि गुरु ज्ञान देता है। गुरु जो है ज्ञान देता है और ज्ञान क्या है कि अंधकार को प्रकाश कर देता है, आपको जीवन बदल देता है। उसके बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय में आकर के वहाँ कुलपति थे और 1936 तक, तत्पश्चात उनको जो है 1936 से 1939 ईस्वी 3 वर्ष के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बुलाहट हुआ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जानते हैं कि दुनिया के नंबर 1 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है और यह जो है इंग्लैंड में है। तो विदेश में उनको बुलाहट हुआ और वहाँ जाकर वो ज्वाइन किए और 3 साल अपना सेवा दिए। अब तब जाकर वहाँ जो दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर रहे और उनके बाद वहाँ से जब आए तो आप जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा जो है एक यूनिवर्सिटी का नाम है BHU।
उसमें उनका जो है कुलपति के पद पर नियुक्त हुए और 1939 से लेकर 1948 तक उन्होंने वहाँ कार्य अपना किए कुलपति के पद पे। अब जब 1948 के बाद जो है उनको रूस के राजदूत बना के भेज दिया गया था। देखते कितना क्रम में उनको जो बदलाव होता गया और कितना पद पर जाते रहे, पढ़ाते रहे, कितना यूनिवर्सिटी बदलते रहे। 1948 के बाद जो है राजदूत के तौर पे रूस में जब उन्होंने 4 साल कार्य किए तो लौट गए भारत, और लौटने के बाद जो है उनको जो है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के पद पर उनको चयनित किया गया और वो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने थे। और 1952 से 1954 तक उन्होंने भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य किए। तत्पश्चात जो है जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय राष्ट्रपति थे तो 1962 में उनका देहांत हो गया। उसी क्रम में कहा गया कि अब भारत के राष्ट्रपति कौन बनेंगे, तो इनका नाम सिलेक्शन हुआ कि इनसे अच्छा व्यक्ति कौन है। 1962 से 1967 तक इन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किए और तब जाके इनसे कुछ इनका साथी और छात्र ने पूछा कि सर आपके नाम पर हम जन्म तिथि पर हम जो है जन्म तिथि मनाना चाहते हैं, आपके इसमें क्या राय है। तो उन्होंने कहा कि हमको जन्म तिथि मनाने से अच्छा होगा कि आप जो है शिक्षक दिवस के रूप में मेरे जो है जन्म तिथि को मनाया जाए। तो 5 सितंबर को उसी समय से 1962 ईस्वी से सभी छात्रों और बड़े बुजुर्ग लोगों ने, बड़े जो है महान पुरुषों ने कहा कि चलिए शिक्षक दिवस को 5 सितंबर को ही मनाया जाए और 1962 से मनाया जा रहा है। तो आप जानते होइएगा कि सब क्षेत्र में कार्य करने पर बड़ा बड़ा पुरस्कार मिलता है। सेना के क्षेत्र में कार्य करते हैं तो परमवीर चक्र मिलता है, देश के लिए बहुत बड़ा काम करते हैं तो भारत रत्न मिलता है। तो शिक्षक को कोई सम्मान नहीं मिलता था बच्चे द्वारा या कोई बड़े आदमी द्वारा, तो कहा गया कि शिक्षक के भी सम्मान होना चाहिए। उसी समय से जो है 5 सितंबर 1962 से लगातार प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस मनाते आ रहे हैं। यह जो है बच्चों का पर्व है। बच्चों ने अपने गुरु को जो है अपने तन मन और आत्मसमर्पण होकर बच्चे जो है गुरु को सम्मान करते हैं, क्योंकि वो ज्ञान लेते हैं। ज्ञान ऐसा चीज है कि बच्चे को कभी जो है विचलित नहीं होने देता है, इसलिए गुरु को महत्व को समझना है। आप जानते हैं कि गुरु के वेद ग्रंथ, महान रामायण, महाभारत, सारे चीज में गुरु को दर्जा सबसे ऊंचा मिला है कि गुरु से बढ़ के कोई नहीं। यहाँ तक कि भगवान से आगे भी गुरु को दर्जा मिला है। कहा गया है कि कबीर ने एक दोहा कहे हैं कि गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी एक छात्र ने गुरु जी से कहते हैं कि उनको कुछ नहीं पता था, जब वो गए और भगवान और गुरु जी एक जगह खड़े थे तो गए वहाँ, तो पहले गुरु के प्रणाम किया। गुरु के जब प्रणाम करना के लिए झुके तब गुरुजी ने कहे उन बच्चे से, क्या रे यहाँ भगवान है, इनको पहले प्रणाम करो। तब कहा कि नहीं गुरुजी, हम तो आपको जानते हैं क्योंकि आप हमको ज्ञान दिए हैं, आप हमें जानकारी दिए हैं, तो चलिए आप कह रहे हैं तो इनको हम प्रणाम करते हैं, लेकिन आप तो हमारे लिए सबसे आगे है क्योंकि आप ही तो बताए हैं कि ये भगवान है, ये गोविंद है, गोविंद का अर्थ हुआ भगवान, और तब इनको हम प्रणाम कर रहे हैं। आप हमसे उनसे बड़े आप हुए, इसलिए गुरु के दर्जा हमेशा से आगे मिला है। इसलिए बच्चे ध्यान रखना, जहाँ भी जाना गुरु के सम्मान करना। तुम कहीं जाना तो 1 अक्षर सीखना, 2 अक्षर सीखना, 1000 अक्षर सीखना। 2 अक्षर सिखाया वो भी तुम्हारा गुरु है, 1000 अक्षर सिखाया वो भी तुम्हारा गुरु है। इसलिए गुरु के सम्मान करना सीखना, कहीं भी सम्मान करना। जो गुरु के आज तक सम्मान नहीं किया है वह जो है पतन की ओर गया है, उसका उत्थान कभी नहीं हुआ है, कल्याण कभी नहीं हुआ है। इसलिए गुरु को हमेशा सम्मान करना। माता पिता को माना गया है कि पहला गुरु है, घर का पहला विद्यालय माना गया है, लेकिन जब घर से बाहर निकलेंगे, ज्यादा शिक्षा लेना होगा तो हम किसी न किसी गुरु के पास जाएंगे। गुरु के पास जब जाते हैं तो हम आत्मसमर्पण करते हैं, तब हमको ज्ञान मिलता है। कठोर से पेश आएंगे तो गुरु जी हमें ज्ञान नहीं देंगे, क्योंकि ज्ञान जो है ये कोई चीज खरीद बिक्री का चीज नहीं है कि हम जा करके मांग लेंगे और झोड़ा में लेकर चल देंगे। ज्ञान के लिए तपस्या करना पड़ता है, समर्पण करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, तब जाके ज्ञान होता है। इसलिए कहीं जाना तो गुरु को सम्मान पूर्वक देखना और उनको मान सम्मान करना, ताकि आपको ज्ञान ज्यादा मिले और उस ज्ञान के आधार पर तुम आगे बढ़ना। कहा गया है कि जब गुरु से कुछ बच्चे जो है, एक छोटा सा कहानी और मैं आपके सामने रख रहा हूं कि जब कुछ शिष्य थे वो जाकर गुरु के समक्ष प्रश्न किए कि गुरु जी ये बताइए कि जीवन क्या है। जीवन हम सुने हैं कि जो है ना संघर्ष ही जीवन है, हम सुने हैं खेल ही जीवन है, हम सुने हैं कि उत्सव ही जीवन है। आप ही बताइए गुरुजी इसमें क्या सही है। तो गुरुजी ने कहा कि ये सारे बात सही है कि जो गुरु के मान सम्मान किया है, जो गुरु के राह पर चले हैं, जो शिक्षक को बात माने हैं, उनको हमेशा कल्याण हुआ है।
तो वो बच्चे नहीं संतुष्ट हुए कि जो है जीवन जो है खेल है, संघर्ष है, और उत्सव है, इसको बताया जाए। तब जो तो बच्चे को पढ़ाया गया। एक और कहानी कहे गुरुजी, कहे कि देखो एक गुरुजी थे, वो अपने बच्चे को पढ़ा रहे थे, उनके 3 शिष्य थे। तीनों शिष्य जब पढ़ लिए तो गुरु से कहे कि गुरुजी हमारा पढ़ाई तो अब कंप्लीट हो गया, क्लियर हो गया से अब हम घर जाएंगे, लेकिन घर जाने से पहले हम आपको गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं। आपका क्या गुरु दक्षिणा चाहिए गुरुजी? तो उस समय जो है पहले के लोग जो है मन मुताबिक जो मांगता था वो देना पड़ता था। तो गुरुजी बहुत बड़ा चीज नहीं मांगे, वो तीनों शिष्य को कहे कि देखो हम तुमसे बड़ा चीज नहीं मांग रहे हैं, तुम एक थैला पत्ता हमको लेकर दे दो, बस वही में हमारा गुरु दक्षिणा तुम्हारा सध जाएगा। तीनों छात्र ने, उनका शिष्य ने मन ही मन मुस्कुराए और प्रसन्न हो गए। बहुत बड़ा काम तो नहीं दिया गुरुजी, बहुत अच्छा काम है, इधर जाएंगे कहीं से पत्ता वहां सोच के ले आएंगे। सूखा पत्तल लाना था, हरा पत्तल नहीं। सूखा पत्ता लाने के लिए बगल के जंगल में गए तीनों शिष्य, वहां थोड़ा भी पत्ता नहीं था, क्योंकि वहां पत्ता कोई बाहर के लिए ले गया था। उसके बाद बगल के किसान टहल रहे थे, तीनों शिष्य जाकर वहां जो है तीनों छात्र जाकर उनसे पूछा कि हमको एक थैला पत्ता चाहिए। तो किसान कहा कि हम आपको मदद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पत्ता जो था उसका तो हम भोजन बनवा दिए, घरे तो पत्ता था लेकिन भोजन बनवा दिए। फिर जो है उससे आगे बढ़े, आगे कहा एक व्यापारी के पास जाइए, वो पत्ता जमा कर करके रखता है। तो उसके पास गया तो वो कहा कि मेरे पास पत्ता नहीं है, हम पत्ते को भेज दिए दूसरे शहर में। फिर कहा कि एक गांव के बूढ़ी एक महिला रहती थी, उसके पास लोग भेजा कि जाओ बुआ उसके यहाँ पत्ता जरूर मिल जाएगा। उसके यहाँ गए तीनों छात्र, तो पूछा उस बूढ़ी माई से कि तुम पत्ते हमको दे दीजिए, हमको जरूरी है। बुढ़िया जो थी वह जो है पत्ते को अलग अलग करती थी, दवाई वाला पत्ता को अलग, बिना बेकाम वाला पत्ता को अलग अलग करके महंगा करके उसको बेचती थी, अलग अलग करके पत्ता को। तो वो कहा कि मेरे पास बुआ पत्ता नहीं है। अंततः उसको जो है निराशा हासिल लगा, पत्ता नहीं मिला, लौट के आया गुरुजी के कहा गुरुजी हम आपका गुरु दक्षिणा पूर्ण नहीं कर पाए, सो अब कहिए क्या करते थे। कहा बच्चे चिंता करने की कोई बात नहीं है, अगर तुमको नहीं मिला तो गुरु दक्षिणा हमारा पूरा हो गया, लेकिन तुम समझो कि क्या तुम इससे सीखा। तो कहा कि गुरुजी इस पृथ्वी पर या हर जगह जो भी चीज है वो व्यर्थ नहीं है, बेकार का नहीं है। जब सूखा पत्ता का उतना लोग उपयोग करता है तो हमको जो ज्ञान आप दिए हैं उसको हर, तो गुरुजी कहे कि जो ज्ञान दिए हैं उसको हर जगह यूज करना और मिसयूज नहीं करना, कहीं जो है किसी को भेदभाव यानी समान दृष्टि से देखना और सही ज्ञान का उपयोग करना, सही राह पर चलना। तब जाके तीनों शिष्य का अंदर से आ गया कि हमारा जो घमंड था, जो हम ज्ञान प्राप्त किए हैं उसको गुरु के आदर्श के अनुसार उसको समझेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से इस कहानी से भी आपको बहुत चीज सीख मिला होगा। अब उसके बाद जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बाद कुछ स्टेटमेंट हमको याद है, उसको ध्यान से सुनेंगे। जब उन्होंने एक बात कहे कि देखिए कि जब देश जब आज़ाद हुआ था उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में उससे पहले वो कार्यक्रम करते थे, शिक्षाविद थे, ज्ञानी थे, वह जो है दार्शनिक थे, वो जानते थे भविष्य की क्या होने वाला है। तो उन्होंने भारत के नाम रोशन पूरे विश्व में किए। तो ऐसा पुरुष मिलना अभी बहुत दुर्लभ है। वह उनसे जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी से पूछा गया कि सर आप जो शिक्षक के पद पर कार्य किए, उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य किए, राष्ट्रपति भी बने, देश के बड़ा से बड़ा पोस्ट पर काम किए, और शिक्षक के आपको सबसे अच्छा क्या लगा, कौन पद पर रहते हुए अच्छा लगा? तो उन्होंने राष्ट्रपति को नकारे, उपराष्ट्रपति को नकारे और कहे कि शिक्षक के पद पर हमको जितना मान सम्मान विद्यार्थी दिया उतना हमको राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए नहीं मिला। तो उन्होंने कहा था कि एक मानव जो है महान मानव बनना आसान है, यानी मानव को एक महामानव बनना आसान है, लेकिन एक सच्चा इंसान बनना बड़ा मुश्किल है। महामानव बनने का अर्थ हुआ कि हम बड़ा आदमी बन सकते हैं, लेकिन हम सच्चा इंसान जो है, सच्चा इंसान उनको कह रहे हैं जो सभी को दुख में शामिल होते हैं, सभी को एक समान देखते हैं, भेदभाव नहीं करते हैं, उसके अंदर सहिष्णुता नहीं रहता है, जाति पाति नहीं रहता है, सारा ज्ञान उसके अंदर व्यवहार होता है अच्छा। ये सारे बातों को उन्होंने क्या कहा है, तो ऐसा सच्चा इंसान वही कहलाता है जो इस सारे चीज़ उसमें गुण पाया जाता है। इसलिए उन्होंने कहा कि गुरु के दर्जे, गुरु को हमेशा मान सम्मान करना चाहिए। तो छात्रों आप अपना भविष्य खुद नहीं जानते हैं, लेकिन अंदर आपको क्या क्षमता है यह बात तुमको अभी पता नहीं है। तुम अपने अंदर क्षमता को अंदर से जागृत करो और जिज्ञासा अंदर से लाओ कि हम ज्ञान लेंगे, हम कुछ करके दिखलाएंगे, हम माता पिता के नाम रोशन करेंगे, हम पढ़ेंगे। आज से हम क्या प्रतिज्ञा कर
लिए कि हम सारा चीज़ त्याग के पढ़ाई पर सबसे ज़्यादा समय देंगे, क्योंकि आज के बाद जो है पढ़ाई ऐसा चीज़ है कि सारे दुख को दूर कर देगा, हर चीज़ को, समस्या को हल कर देगा। ज्ञान से हर चीज़ किया जा सकता है। न जाने आपके ललाट पे क्या लिखा हुआ है, क्या बन सकते हैं, यह कोई नहीं जानता है। हम तो ज्ञान देते हैं, लेकिन हम इतना जानते हैं कि जो परिश्रम किया है, मेहनत किया है, उसको अच्छा ही हुआ है। वो अच्छा कोई पद पर गया है, वो अच्छा नौकरी किया है। न जाने किस किस्म से कौन डॉक्टर बनेगा, न कौन इंजीनियर बनेगा, कौन क्या बन जाएगा, कौन पदाधिकारी बनेगा, ये कोई नहीं जानता है। इसलिए मेहनत इतनी खामोशी से करे कि सफलता शोर मचा दे। चुपचाप पढ़िए ज़्यादा, और सफलता जब आएगा तो स्वयं अगल बगल घर के आस पड़ोस सब जान जाएंगे। और तुम शोर मचाएगा और मेहनत नहीं करेगा, सफलता हाथ नहीं लगेगा, बगल वाले क्या सोचेंगे। झूठ मूठ के पढ़ के समय बर्बाद अपने भी कर रहा है, गार्जियन को भी ठग रहा है। इसलिए हमेशा याद रखना कि मैं पढ़ाई को हमेशा ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना, और गुरु के मान सम्मान करना, माता पिता के भी मान सम्मान करना, और मेहनत बहुत जोर से करना, शिक्षा को महत्व को समझना और दूसरे को समझाना। मैं अपने वाणी को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। नहीं पता, हम कहे थे ना जमा करने के लिए हम ही को दे रहा 4-11 पढ़ेगा। उसको निकालो ना सबको। इसमें अच्छी भी होगा, प्लास्टिक होगा, ठीक से प्लास्टिक सही। हम कहे थे ना गुलशन भाई जी नहीं जल्दी बोलता है। मैजिक कैंडल हो गया। आप लोग थक खा लीजिए, काटो कोई काटे आप।